अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो जी अभी घर में चल रही है क्लीनिंग और संडे के बाद जब मंडे आता है ना तो इतना ज़्यादा घर में मैस होता है। बच्चे आजकल 3 दिन घर में होते हैं और वैसे भी पेपर हो रहे हैं तो ऐसे लगता ही नहीं है जैसे वो स्कूल जाते हैं, जाते जाते ही घर वापस आ जाते हैं मॉर्निंग में। तो अभी मेरी हेल्पर थोड़ी देर पहले ही आई थी, उन्होंने आते साथ ही ना सारा झाड़ू वगैरह लगा दिया था। तो अब मैं ना वैक्यूम लगा रही थी कालीन पे। क्योंकि ज़्यादा मैस ना यहीं कालीनों के ऊपर ही दिखाई देता है, यहीं पे बच्चे बैठे रहते हैं। अंदर के कालीन पे भी और बाहर के कालीन पे भी ना ज़्यादा ही गंद वगैरह होता है, छोटा छोटा गंद होता है जो वैसे झाड़ू लगाने से निकल तो जाता है, लेकिन फिर भी ना जब तक इसके ऊपर वैक्यूम ना लगे ना तो फिर बिल्कुल भी साफ़ लगता नहीं है। तो मंडे को स्पेशली मैं वैक्यूम लगा देती हूँ कालीन पे और इस तरह से जो सारे हफ्ते की डर्ट भी होती है तो वो भी निकल जाती है। तो इधर ना मुर्तज़ा मेरे पास ही बैठा हुआ था, ये अभी पेपर दे के ही घर वापस आया है। तो आते साथ ही ना मैंने इसे कहा कि जल्दी से आप फ्रेश हो जाओ, कपड़े वगैरह चेंज कर लो तो उतनी देर में मैं क्लीनिंग करवा लूँ। और वो तो जल्दी से जाते जाते ही वॉशरूम में से बाहर आ गया था। तो मैंने फिर इसे कहा कि यहाँ सोफ़े पे बैठ जाओ और अभी बिल्कुल भी नीचे ना उतरना, क्योंकि बच्चे ना क्लीनिंग के दौरान ही ना फिरते रहते हैं तो ऐसे लगता है जैसे गंद वापस ही जा रहा हो। तो चलिए जी यहाँ पे पहले तो क्लीनिंग का काम करवा लेते हैं और फिर बाकी का काम देखते हैं। और अंदर का काम करवा के तो मैं बाहर आ गई थी, अभी बाहर टेरेस वॉश होना था। तो मैंने सोचा कि जो मटर मेरे पास पड़े हुए हैं ये मैं इतवार बाज़ार से लेके आई थी और अभी तक ना मैंने इन्हें निकाला नहीं था, तो ये ऐसे ही ना फ्रिज में पड़े हुए थे। तो मैं सोच रही थी कि इनको ना छील लूँ, इनमें से दाने वगैरह निकाल लूँ। और मुर्तज़ा भी मेरे पास इधर आ गया था सब्ज़ी बनाने के लिए। तो इसको ना बड़ा ज़्यादा शौक़ होता है, हर काम में ना ये इंटरेस्ट लेता है। तो इसकी यही कोशिश होती है कि जो काम मैं कर सकूं वो मैं कर ही लूं तो अच्छा है। और हम लोग तो मटर छील रहे थे तो ये रैबिट्स ना मैं यहीं पे सुबह के वक्त में छोड़ देती हूँ, तो फिरते रहते हैं सारा दिन टेरेस में ही, बड़े ज़्यादा खुश रहते हैं, इधर उधर घूमते फिरते हैं और हमें भी फिरते हुए ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मुर्तज़ा ना मटर निकाल के तो इनके छिलके ना इनको फेंकी जा रहा था। तो मैंने इसे कहा कि फिर 1-2 मटर भी ऐसे छिलकों समेत ही फेंक दो। तो बस ना वो रैबिट वही खा रहे थे और हमें पता ही नहीं था कि ये इस तरह से छिलके वगैरह भी खा लेते हैं मटरों के। इसका हेल्प पकड़ लो, डारी है ना। और अभी हम मटर ही छील रहे थे तो ये मेरे देवर की बेटी भी ऊपर आ गई। तो अब ना ये खुद ही सीढ़ियाँ चढ़ के तो ऊपर आ जाती है। और जब से रैबिट आए हैं ना तो फिर ये ज़्यादा ही शौक से आती है रैबिट्स वगैरह देखने के लिए। और जब रैबिट इसके पास आते हैं ना तो एकदम से डर भी जाती है। और अभी ये मुर्तज़ा को कह रही थी कि मेरा हाथ पकड़ लो, और ना उसका हाथ पकड़े पकड़े ही ना ये रैबिट्स देख रही थी। और ये है तो छोटी सी, लेकिन ना इसको ना मुर्तज़ा की चीज़ों की बड़ी फ़िक्र होती है। तो मुर्तज़ा का टैब वगैरह या अगर उसके टॉयज़ कोई और पकड़ लेना तो फ़ौरन ही कहती है कि ये इसको दे दें। और अभी भी ना ये मुर्तज़ा का बैट पकड़ के तो खेल रही थी और वैसे तो ये रैबिट्स को डरा रही थी, लेकिन ना अंदर अंदर से ये खुद ही डरी जा रही थी उनसे। तो मैं इसे कह रही थी यहाँ पे आके धूप में बैठ जाओ, क्योंकि इस वक्त ना टेरेस में इतनी अच्छी धूप होती है और धूप पे बैठना ना आजकल मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। और अभी हनान भी आ गया था फ्रेश होके, तो मैं इसे भी कह रही थी चेयर ले आओ अंदर से और यहाँ पे ही मेरे पास बैठ जाओ। और इसके बाद बच्चे तो फिर निकल गए थे ट्यूशन के लिए, क्योंकि आजकल वो जल्दी ट्यूशन चले जाते हैं, उन्होंने पेपर्स की तैयारी भी करनी होती है तो इसलिए टाइम ज़्यादा ही चाहिए होता है। और बच्चों के ट्यूशन जाने के बाद ना यहाँ पे मैं टेरेस में आई थी तो मैंने सोचा कि ये सारे ना लेमन मैं उतार लेती हूँ, क्योंकि अभी ना मैंने प्लांट्स को भी पानी दिया था। तो हेल्पर मेरी काम कर ही रही थी, उन्होंने अभी टेरेस वॉश करना था, तो मैंने सोचा कि पहले लीमू उतार लूँ, क्योंकि इसके साथ ना आजकल पत्ते भी झड़ना शुरू हो गए हैं, मौसम चेंज हो रहा है। तो अब प्लांट्स के ऊपर भी वैसी रौनक नहीं रही जैसे पहले दिखाई देती थी। और अब ना ये सारे लीमू ना छोटे छोटे ही पीले भी हो गए हैं, तो मैंने ना इनको उतार लिया है।
मैंने सोचा ये सारे ना लीमू उतार के इनको धो के तो फिर इनका ये अचार ही मैं डाल लूँगी। वैसे तो ये इस्तेमाल नहीं होंगे, काफ़ी ज़्यादा ही उतरे हैं। और जो सारे मेरे लीमू के प्लांट्स हैं ना, 5 प्लांट्स हैं मेरे पास, आपको तो पता है, उन सब पे ही लीमुओं की बहार आई हुई थी और ये लगे हुए मुझे इतने अच्छे लगते थे ना। लेकिन आज जब मैंने इन पे पानी डाला ना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डस्ट इनके ऊपर पड़ी हुई थी पत्तों के ऊपर, तो मैंने अच्छी तरह से पौधों को नहला दिया था, तो सारे लीमू ना एक एक करके नीचे गिरने लग गए थे। तो मैंने सोचा इस तरह से ये वेस्ट जाएंगे, इनको उतार के इनका अचार ही डाल लेती हूँ। वैसे भी काफ़ी दिनों से मेरी हेल्पर भी मुझे यही कह रही थी कि आप इनको ना यूज़ कर लें, इस तरह से ये ख़राब हो जाएंगे, और अगर यूज़ नहीं करने तो फिर इनका अचार डाल लें। तो बस मैं लीमू उतार के अंदर लेके आई थी और अब मैं इसे ना वॉश करके तो रख दूँगी। 1-2 दिन ये ड्राई हो जाएंगे तो उसके बाद ही फिर मैं इनका अचार डालूँगी। और अभी 1-2 प्लांट्स पे लीमू रह गए थे, तो मेरी हेल्पर ने ना यहाँ पे टेरेस वॉश करना था, तो वो कह रही थी कि बाकी के आप कल उतार लीजिएगा, मुझे टेरेस वॉश करने दें। क्योंकि छोटे छोटे और बड़े बड़े काफ़ी ज़्यादा लीमू थे जिनको उतारते उतारते ना काफ़ी टाइम भी लग गया था, और अभी शाम भी होने वाली थी, तो उन्होंने भी अपने घर को वापस जाना था। और वैसे तो वो खुद ही स्लोली काम करती हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। और मैं भी कहती हूँ कि चलो आहिस्ता आहिस्ता से ही सही, इस तरह से साफ़ सुथरा काम तो होगा। और अब मैं टेरेस में आई थी तो यहाँ पे ना एकदम से ही मुझे स्मोक सी दिखाई दे रही थी। और आजकल वेदर ना बस इसी तरह से ही स्मोगी हो गया है। जैसे ही शाम होती है या मॉर्निंग में भी जैसे ही सूरज निकलने के करीब होता है तो इतनी ज़्यादा स्मोक हो जाती है। अभी फॉग तो नहीं है, स्मोक ही लगती है। और ये मौसम ना स्पेशली गले के लिए काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता है, तो गले ख़राब इस मौसम में लाजमी होते हैं, क्योंकि स्मोक जो है वो सीधा गले को ही पड़ती है, जिसकी वजह से बच्चे तो स्पेशली जल्दी बीमार हो जाते हैं। क्योंकि बच्चों ने ही ज़्यादातर घर से बाहर रहना होता है, स्कूल वगैरह जाते हैं या स्कूल से वापस आते हुए या उधर स्कूल में भी, तो उनको ज़्यादा ही स्मोक नुकसान देती है, जिसकी वजह से बच्चों का गला आजकल तो ज़्यादा ही ख़राब रहने लगा है। और मैं ना मुर्तज़ा को माल्टे वगैरह ला के नहीं दे रही थी, लेकिन उसको इतने ज़्यादा पसंद है ना, वो मुझे कितने दिनों से कह रहा था कि मुझे फ्रूटर ला के दें, मुझे माल्टे ला के दें, उसको इतने ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और मैं ला के इसलिए नहीं दे रही थी क्योंकि उसके पेपर हो रहे थे। मैंने सोचा कि पेपर ख़त्म हो जाए, फिर एक ही दफ़ा ना बच्चे जो मर्ज़ी बद परहेज़ी कर लेंगे, क्योंकि पेपर्स के दौरान अगर बच्चे बीमार हो जाए ना तो फिर ये अलहदा से ही एक टेंशन बनी रहती है। और कल जाके ना मार्केट से मुर्तज़ा मेरे साथ हुड ये माल्टे लेके आया है, तो अब बैठ के ना वही इंजॉय कर रहा था। और फिर बस डिनर के लिए आज मैंने बनाए हैं मूली वाले पराठे। तो मूलियाँ ना काफ़ी ज़्यादा ही मेरे पास थीं घर में, और इतवार बाज़ार से एक दफ़ा सब्ज़ी ले तो आओ, वो फिर पूरा हफ्ता क्या हफ्ते से ज़्यादा ही चल जाती है। तो मूलियाँ भी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा ही पड़ी हुई थी। तो ये ना वैसे तो मैं सोच रही थी कि कल नाश्ते में ही बनाऊंगी, और अभी मैं कुछ और ही बनाने का सोच रही थी, लेकिन अब फिर बच्चे कहने लगे कि हमें इसी वक्त ही पराठे बना दें, क्योंकि ठंडे ठंडे मौसम में ना वैसे ही इस तरह के चीज़ें, चटपटी चीज़ें तो अच्छी लगती हैं। और ये मूली के पराठे हों या आलू वाले पराठे हों तो ये गरम गरम ही खाने में अच्छे लगते हैं। तो इसलिए ना मैं साथ साथ पकाती जा रही थी और साथ साथ ही बच्चों को देती जा रही थी। तो यहाँ पे बैठ के अब मुर्तज़ा मूली का पराठा ही खा रहा है। तो चलिए जी, यहीं तक था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आपसे मैं लेती हूँ इजाज़त, मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।